हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कविंदर भैया चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट। आज हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ की धूल। आज पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी प्रस्तुत कविता डस्ट ऑफ स्नो में कवि प्रकृति को किस प्रकार निरीक्षित करता है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, इन दिस पोएम द पोएट वाज इन ए सैड एंड डिप्रेस्ड मूड, बट देन द वे ए क्रो shook the dust of frozen snow from the hemlock tree and dropped it on the poet, the dust of snow changed his mood. Nature inspired them to behave positively. That is, the poet has observed nature as positive medium of change in the poem डस्ट ऑफ स्नो। यानी इस कविता में कवि दुखी और उदास मनोदशा में था, लेकिन फिर जिस तरह एक कौवे ने जमी हुई बर्फ के कण को हेमलॉक के पेड़ से हिलाकर कवि पर गिरा दिया, बर्फ के कण उसके मूड बदल दिए। प्रकृति ने उन्हें सकारात्मक व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया, अर्थात बर्फ के कण कविता में कवि के प्रकृति को परिवर्तन के सकारात्मक माध्यम के रूप में निरीक्षित किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी प्रस्तुत कविता डस्ट ऑफ स्नो का मुख्य विषय क्या है। इसका आंसर है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज हाउ ए क्रो सेक्स ए पीस ऑफ फ्रोजन स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री एंड ड्रॉप्स इट ऑन द ग्रीविंग पोएट, एंड these snow particles make the poet happy, whereas we consider hemlock tree and a crow as a symbol of a bad omen. The fact is that sometimes when a small things that happen in nature can bring about a change in the mood of a human being. Sometimes things we consider bad omen, those things make our life happy. यानी इस कविता डस्ट ऑफ स्नो का मुख्य विषय है कि किस तरह एक कौवा हेमलॉक वृक्ष से जमे हुए बर्फ के कण को हिलाकर दुखी कवि के ऊपर गिरा देता है, और ये बर्फ के कण कवि को प्रसन्नचित कर देते हैं, जबकि हम हेमलॉक के वृक्ष और कौवा को ऑक्यूपेशन का प्रतीक मानते अपशकुन का प्रतीक मानते हैं। तथ्य यह है कि कभी कभी प्रकृति में घटित होने वाली छोटी छोटी चीज़ें भी मनुष्य के मनोदशा में परिवर्तन ला सकती है। कभी कभी जिन चीज़ों को हम अपशकुन मानते हैं, वही चीज़ें हमारे जीवन को खुशहाल बना देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, what mood of the poet is reflected in the poem, यानी कविता में कवि की मनोदशा को किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, एंड हाउ डज इट रिफ्लेक्ट, यानी इसे किस प्रकार प्रस्तुत किया है। इसका आंसर है, द मूड ऑफ द पोएट appears to be a sad and depressive in the poem. The crow and the hemlock tree used in the poem indicate harshness, and the
एंड बैड ओमेन रिस्पेक्टिवली। यानी कवि की मनोदशा कविता में उदास अवसादग्रस्त प्रतीत होती है। कविता में प्रयुक्त कौवा और हेमलॉक वृक्ष क्रमशः कठोरता और अपशकुन का संकेत देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर वाज द पोएट एंड व्हाट हैपेंड टू हिम। यानी कवि कहाँ पर था और उसके साथ क्या हुआ। आंसर है, इन ए सैड मूड द पोएट स्टूड अंडर ए हेमलॉक ट्री on which snow had accumulated. Then a crow shook the branch of the tree and the snow particles fell on the poet and his mood changed. यानी दुखी मनोदशा में कवि एक हेमलॉक वृक्ष के नीचे खड़ा था जिस पर बर्फ जमा हुआ था। तभी एक कौवे ने पेड़ की डाली हिला दी और बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरे और उसके मनोदशा में परिवर्तन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, नरेट ए सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ व्हेन नेचर इंटरवेंट एंड चेंज योर मूड। यानी इसी प्रकार के अनुभव अपने जीवन के बारे में बताएं जिसमें प्रकृति के समावेश ने आपकी मनोदशा को बदल दिया हो। इसका आंसर है, इन फैक्ट वी एब्सोल्युटली कैन नॉट डेनी दैट नेचर हैज़ द पावर टू टेक आवर मूड फ्रॉम डिस्पायर टू ब्लिस, just as nature made the poet happy in this poem. In the same way, when we disappointed and if we go to some beautiful natural place, then the beauty of nature makes our mood happy. This would have happened to almost everyone. So in answer to this question, you can write your personal experience. यानी वास्तव में हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि प्रकृति में हमारे मनोदशा को निराशा से आनंद की ओर ले जाने की शक्ति होती है। जिस प्रकार कविता में प्रकृति ने कवि को खुश कर दिया, ठीक उसी प्रकार हम भी जब निराश होते हैं और किसी सुंदर प्राकृतिक स्थान पर चले जाते हैं तो प्रकृति की मनोरमता हमारे मनोदशा को प्रसन्न कर देती है। ऐसा लगभग सभी के साथ हुआ होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप अपना व्यक्तिगत अनुभव लिख सकते हैं।